अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गाइड पोर्टल। अभी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ केमिस्ट्री का गैस पेपर। पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा, फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा। आपको ये सामने बुक मेरे पास पड़ी हुई है, बुक से मैं दिखा भी दूँगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको गैस पेपर क्लियर हो जाएगा और पेपर आपके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। आपको पहले से पता होगा पेपर में क्या आ रहा है और किस तरीके से आना है। तो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो 7 हम छोड़ रहे हैं, वो आप ना करो। 5 और 6 हम करेंगे। ये वाला यूनिट नंबर 1 से आएगा, ये 2 से आएगा, ये 3 से आएगा, नहीं, ये 4 में से आएगा और ये वाला 5 में से आएगा। ठीक है, आपने ये वाले जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 4 चैप्टर्स हैं, ये तैयार करने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 1 में से कौन से करने हैं, 2 में से कौन से करने हैं, 4 और 5 से मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, वो आप देख लो। इसके अलावा कोई भी, यानी आपके 8 चैप्टर हैं, 8 में से आपने सिर्फ 4 चैप्टर के ही लॉन्ग तैयार करने हैं, बाकियों के नहीं करने हैं। चलें, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जितने भी लॉन्ग बन सकते हैं और उसके बाद में दिखाऊंगा गैस वाला कौन सा है। ठीक है, मैं आपको सारे इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि कुछ पेपर्स के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते। फैसलाबाद के 9 बोर्ड हैं, तो कभी कभार बाकी बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे कि इस मरतबा फिज़िक्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉन्ग क्वेश्चन आया, या बायोलॉजी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन आ गया था। तो आपको पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस, नंबर 3 एम्पिरिकल फार्मूला, नंबर 4 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 5 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर 6 मोल, नंबर 7 केमिकल कैलकुलेशंस। ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से बन सकते हैं, लेकिन जो गैस के लिहाज से मैं आपको दिखाता हूँ, गैस के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन है वो नंबर 1 है कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस, और दूसरा है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि आप 8 में से सिर्फ 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपने पढ़ सारे लेने हैं, लेकिन जो मैंने गैस के 2 सवाल बताए हैं ना, इनको आपने ख़ास फोकस से करना है। ज़्यादा पॉसिबल चांसेस इन्हीं क्वेश्चंस के हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। एक करना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, यहाँ से लेकर आप लोगों ने इसके डिफेक्ट्स तक, यहाँ तक आपने कर लेना है। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बोहर एटॉमिक मॉडल का है। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यही आप लोगों ने करना है, इसके अलावा कोई और नहीं करना। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। गैस के लिहाज से देखा जाए, डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड, ये गैस के लिहाज से है। आने कोई भी आ सकता है, मैंने पहले बताया, क्योंकि हम 8 में से सिर्फ 4 चैप्टर करें, आप लॉन्ग सारे करें, लेकिन जो गैस से बता रहा हूँ उस पर ख़ास फोकस कर लेना है। इसके बाद हम चलेंगे यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 के सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और चारों के चारों गैस पेपर के लिहाज से आपने तैयार कर लेने हैं। यूनिट नंबर 5 के बॉयज़ लॉ, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है। चार्ल्स लॉ, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तीसरा वेपोरेशन, चौथा वेपर प्रेशर। ये 4 आपने तैयार करने। इन जो मैंने आपको क्वेश्चन शो किए हैं ना, पहले बताया मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस, फिर बताया है गैस के लिहाज से। आपने ये सब क्वेश्चंस तैयार करने। इसके अलावा इस पूरी बुक में से आखिर तक किसी भी चैप्टर का कोई भी लॉन्ग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो पढ़ना भी छोड़ दें, उससे कोई ज़रूरत नहीं, उसमें से कोई पेपर में नहीं आएगा। अब बात करेंगे शॉर्ट की। शॉर्ट वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपने पूरी देखनी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि हमारे बोर्ड जो पंजाब के हैं, इनमें एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपने एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आप एंड पे जाएंगे ना तो आपको नज़र आएगा किस चैप्टर के 2 क्वेश्चन है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। थोड़े थोड़े से सवाल आते हैं, वो आपने तैयार करने। शुरू के 1-2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, बाकी एक्सरसाइज वाला आपने तैयार करने। ये मेन क्वेश्चंस हैं तो जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एलिमेंट की मॉडर्न डेफिनेशन कर लेनी है। कंपाउंड और मिक्सचर की सिर्फ डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने, इसको लॉन्ग के लिए नहीं करना। इसका जो ये होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये लाजमी कर लेना है।
रिलेटिव एटॉमिक मास, ये 1, 2 और 3 ये इकट्ठे लिखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला तैयार कर लेना आपने। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें 5-6 टाइप्स जो दी हुई हैं उनमें से कोई भी एक टाइप अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, वो अपने लॉन्ग तैयार करेंगे वो साथ तैयार हो जाएगी। मोल की डेफिनेशन कर लेनी है, ये जो क्वांटिटी डेफिनेशन है ये कर लेनी है, इसका फार्मूला देख लेना है और बाकी सब करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 में ये बातें हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको इसकी ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, पढ़ने की हद तक पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने देख लेना है। इसका जो स्टार्ट वाला पोर्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफेक्ट्स जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। अच्छा, ये किस पर बेस करता है? ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन आपको 18 एलिमेंट्स की आनी चाहिए इनकी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सिर्फ शेल एंड सब शेल की डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये कर सकते हैं कि के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में, एम में, एन में, एस में, पी में, बस इतना, और इसमें कुछ नहीं करना आपने। यूनिट नंबर 3 में आना है। यूनिट नंबर 3 में आपको पीरियोडिक लॉ आना चाहिए, सिर्फ लॉ की एक डेफिनेशन लाइन है छोटी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये करनी है और कुछ नहीं करना। इसे आपने ध्यान से पढ़ लेना। ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, पीरियड शॉर्ट पीरियड से मुतालिक क्वेश्चन आ सकता है, ये अंदर से बन सकते हैं, ठीक है। पीरियड की सिर्फ डेफिनेशन कर लेनी है, ग्रुप की सिर्फ डेफिनेशन कर लेनी है, इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी चीज़ टॉपिक्स दिए हुए हैं इनकी सिर्फ आपको 2 बातें आनी चाहिए, एक इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए और दूसरा आना चाहिए कि इसका ट्रेंड पीरियड में क्या है, ग्रुप में क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, सिर्फ इतना ही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, डेफिनेशन के साथ आपने लाजमी तौर पे इसके नाम भी लिखने हैं। उसके बाद आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की, पोलर नॉन पोलर, ये लॉन्ग में नहीं था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन के अंदर आपको दोनों की डेफिनेशन मिल जाएंगी और ये इनकी एग्जांपल्स हैं और लास्ट पे एक लाइन दी हुई है, बस आपने ये करना है, बाकी पूरे पेज को करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आपने ध्यान से कर लेनी है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वंडरवाल फोर्सेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डाइपोल आपने ये पहले लॉन्ग में किए होंगे। ये वाला पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, ये आपने बहुत बहुत ध्यान से कर लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। 5 चैप्टर पे आ जाएं। 5 पे आपको ये लॉन्ग में आपने ऑलरेडी तैयार किए होंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ये लाजमी तैयार कर लेना है, आपको सुबह पेपर के अंदर नजर आएगा, ये आपने कर लेना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुन लेना है। डेफिनेशन तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ ही सकती है। यहाँ पे है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये वाला पैराग्राफ सेकंड, ये वाला कर लेना है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन और जो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, बस ये कर लें काफ़ी है। उसके अलावा ये फैक्टर्स कर लेने हैं, इसके इवेपोरेशन के वेपर प्रेशर के फैक्टर्स कर लेने हैं। कोई एक फैक्टर भी आ सकता है, कभी कभार फैक्टर के नाम भी पूछ सकता है, उसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये पूरा चैप्टर सवाए शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशंस के कुछ भी नहीं है। इसको पूरे को अपने लास्ट तक सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के नियत से पढ़ लेना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एक तरह की डेफिनेशंस हैं, इसमें 2 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इस जो सारी दी हुई है ना, इसमें आपने ये वाली तैयार कर लेनी ध्यान से, ये वाली इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी कम से कम पंजाब बोर्ड में नहीं आने वाली, ये कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ना ये शॉर्ट ना ये लॉन्ग है, इसको छोड़ दें, ठीक हो गया। इसको भी आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके भी आपने सब शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये सब कुछ याद करने मुश्किल लगती है ना, सबको आप छोड़ दें, आप सिर्फ ये टेबल याद कर लें बस। अगर आप ये टेबल कर लेते हैं आपके लिए इनफ होगा, वो सब कुछ छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन और ये सारे रूल्स, ये रूल्स आपने इस तरह याद करने हैं कि आपको समझ में आ जाए। कल को कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि OF2 कोई कंपाउंड है, उसके अंदर O की क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। जनरली O का क्या होता है, जनरल सी बातें आपको पता होनी चाहिए, अपने अल्फाज में आप लिख सकते हो। इसको पूरा रट्टा लगा के याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉन्ग में तो आएगा नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस आपने ध्यान से कर लेने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और की टाइप्स, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डेफिनेशन और 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल,
ये कर लेने, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये रस्टिंग ऑफ आयरन और ये सारा बहुत लंबा क्वेश्चन है, आपने अलाइन को अलहदा से याद कर लेना है, ठीक है। इस सारे को करने की ज़रूरत नहीं है आपको, रस्टिंग की डेफिनेशन कर लें बस, बाकी हर चीज़ छोड़ दें ये, क्योंकि आप लोगों ने लॉन्ग में तो करना नहीं है। इन सारों में से आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये आपने तैयार करना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। इस पूरे चैप्टर को आप वैसे छोड़ सकते हैं, सिर्फ एनोड कैथोड के रिएक्शन याद कर लें और कोई भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 को आपने छेड़ना ही नहीं है, इसमें से आपने एक लफ्ज़ याद नहीं करना सिवाय इन एक्सरसाइज से क्वेश्चंस के जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। मैंने आपको तकरीबन हर सवाल गिनवाया है, अभी कुछ रहती है, एक दो बातें रहती हैं वो सुन लेना। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने आपको हर चीज़ गिनवाई है, सिर्फ पूरी बुक बताने में मुझे हार्डली कोई 5-7 मिनट लगे हैं। इसका मतलब है कि आपका सिलेबस बहुत थोड़ा सा है। बाकी लोगों की तरह मैं गेस्ट पेपर ऐसा नहीं बता रहा कि बहाने से सारा सिलेबस ही गिनवा दिया, अंदर ये भी कर लो, ये भी कर लो, और बच्चा अभी बैठ के पूरी किताब को याद कर रहा है। मैंने मुख्तसर सी बात बताई है, ये आप लोगों को जिन बोर्ड्स में एग्जैक्टली आएगी वो तो 60 आउट ऑफ 60 ले लेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच होती है, क्योंकि मैं सवाल थोड़े बता रहा हूँ, तो उसमें भी ये 40 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा, जो मैंने भी बताया है। जो बच्चे आप में से अच्छे मार्क्स लेते हैं और उनका टारगेट बड़ा है, उनके लिए मैं आपको एक दो टिप दे देता हूँ। मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली कोई चीज़ दिखा देता हूँ। अब देखें, ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में है, इन दोनों के दरमियान में ये बॉक्स है, तो आपने इसको तैयार कर लेना है। इसमें एक क्वेश्चन है, नज़र आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपकी ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनती है। आपने एक्सरसाइज वाले ऑब्जेक्टिव तो रट लेनी ना अच्छे तरीके से, वो तो उसको आपको क्लियर है कौन कौन सी है। उसके अलावा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकती है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि वाटर जो है वो पोलर, वाई हैज़ वाटर पोलर कोवलेंट कंपाउंड। वाटर के अंदर पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्यों होता है, हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। अब वो रीज़न आपने यहाँ बयान कर देनी है, ठीक है। कहीं पे वो पूछ लेता है, मिसाल के तौर पे पूछ लेता है कि एक जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है, तो आपने बता देना है कि वो 17 ग्रुप से है, उसमें शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको सिर्फ 1 रिक्वायर होता है ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ऐसे बॉक्सेस की आपने जाने से पहले अच्छे से रीडिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों ने जिनका टारगेट मार्क्स फुल लेने का है, यानी जो 50+ मार्क्स लेना चाहते हैं, सिर्फ वो बच्चे इस चीज़ को तैयार करें, इन बॉक्सेस को। जिन बच्चों के इतना हाई टारगेट नहीं है, वो 40, 45, 50 मार्क्स तक खुश हैं, उनका बॉक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। बगैर बॉक्सेस के भी मेरे दिए हुए गैस पेपर से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।